ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। मैंने 3 बार चैंटिंग करी। अब एक सुरक्षा का कवच बन चुका है। अब मैं इससे कुछ सवाल पूछना चाहूँ तो पूछ सकता हूँ। कोई भी नेगेटिव सोच के साथ, जिंदगी बिल्कुल बेकार है यार, कुछ भी नहीं, मतलब घटिया लाइफ, क्या है, मरने मराने का दिल करता है, ऐसे नेगेटिव सोच आती रहती है, कोई भी अच्छा नहीं हो रहा दुनिया में। अब मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव बातें कि पानी कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी को कैप्चर कर रहा है। यहाँ पर हम लोग 3 फिजिकली मौजूद हैं इस यहाँ पर इस ऑफिस में, तो यहाँ कोई और सोल इस रूम में यहाँ पर मौजूद है क्या? आंसर यस में आ रहा है। तो है। संजीव जी, आपके हाथ में मुझे बहुत कुछ दिख रहा है। अगर हम लोग रुद्राक्ष की माला है शायद जो आपने अभी एनर्जाइज करी है इसको, तो इसको हम ऐसे डाउजर यूज करने जा रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि मेरे को आप डाउजर इस वक्त दैट इज वो पेंडुलम होता है जो अभी आपके पास है नहीं, बट आप कह रहे हैं इससे भी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लिए जा सकते हैं। तो कुछ ऐसे सवाल हम ले लेते हैं जो मुझे लगता है कि कॉमन है और इनको दर्शकों को हमारे देखने में अच्छा भी लगेगा थोड़ा सा। तो इससे मैं कुछ पूछूंगी तो ये मुझे बताएगा। तो अच्छा ठीक है, तो पहला सा छोटा सा ट्राई करते हैं। पहले हम एनर्जीज की बात करते हैं क्योंकि हम लोग एनर्जीज पर ही कॉन्सेंट्रेट रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही सवाल पूछती हूँ कि जहाँ हम बैठे हैं उस जगह की एनर्जी कैसी है? राइट, मैं थोड़ा सा इसका बेस बता दूं कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि लोगों के शायद इनमें इंटरेस्ट आए। पेंडुलम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको भी थोड़ा सा लटकाया जा सकता है उससे आंसर निकाले जा सकते हैं। इनको हम एंजल से कनेक्ट करते हैं। एंजल से, देवी देवताओं से कनेक्ट करते हैं, उनके थ्रू आंसर आते हैं। अब कोई इसको कोई मिथ कह सकता है, सूडो साइंस कह सकता है, ये उनकी मर्जी है। मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक पावरफुल साइंस है। अगर मैं न्यूट्रल होकर कोई सवाल करता हूँ, यूनिवर्स मेरे को किसी ना किसी रूप में आंसर जरूर देता है। और एक एज ए चाइल्ड, मैं इस पूरे यूनिवर्स का एक बच्चा हूँ, तो मेरा हक है कुछ बातें जानने का। बिल्कुल राइट, तो इसीलिए मैं इसको एज ए डाउजर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मेरी ये सिंपल पंचमुखी रुद्राक्ष है, 54 बीड्स की कंठी है ये, तो गले में पहन के नॉर्मली भी किया जाता है। नॉर्मली मैंने इसको अभी उतार के इसको चार्ज किए, क्लीन चार्ज किया, मैंने सारी नेगेटिविटी को हटाया, पॉजिटिव एनर्जी से इसे चार्ज किया। आप लोग भी इसको नॉर्मली कर सकते हैं। मैं कोई ऐसी आउट ऑफ द वे चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि जो सिर्फ मेरे पास है पर कर सकते हैं। आप कोई माला के साथ ऐसा कर सकते हैं, कोई नॉर्मल रुद्राक्ष की माला, कोई चेन, कोई ऐसी की को आप टांग सकते हैं, धागे से बांध के भी टांग सकते हैं, कोई ऐसी चीज, ऐसा कुछ भी। अब इसमें कुछ आंसर लिए जा सकते हैं। मेरे को बहुत लग रहा है कि बड़ा एक्साइटिंग रहने वाला ये वाला एपिसोड हमारा। तो सबसे पहले इसको ना अपनी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं हम लोग, है ना, अपनी एनर्जी से। तो इसमें अपने क्राउन चक्र से ऐसे रख के कि मैं अलाउ करता हूँ कि डाउजर मेरे क्राउन चक्र से कनेक्ट करे और मेरी ऊर्जा जो है मैं उनको मेरे सवालों के जवाब मिल पाए। फिर मैं इसको अपने थर्ड आई से कनेक्ट करता हूँ क्योंकि ये मेरी इंट्यूशन पावर जुड़ी हुई है, इसको मैं अपने डाउजर से जोड़ रहा हूँ। मैं अलाउ करता हूँ कि ये डाउजर मेरी थर्ड आई से कनेक्ट होकर मेरे अंदर के आंसर निकाल पाए। फिर मैं इसे थॉट से कनेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरी वाणी को ताकत भी मिलनी चाहिए, ज्ञान में है, तो ये यहाँ से कनेक्ट होगा। और मेरी इमोशंस तो कनेक्ट जरूर होने चाहिए, तभी मैं इसे फील कर पाऊंगा। तो मैं अपने हार्ट से इसे कनेक्ट करता हूँ। एटलीस्ट ये 4 चक्र जरूर कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है। अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आंसर आए मेरे चारों तरफ एक ऑरा मेरा लॉक रहे, ताकि कोई नकारात्मक ऊर्जा इसके साथ कनेक्ट ना हो। तो मैं अपने ऑरा को शील्ड करता हूँ, एक लाइन ऐसे बना के, रेकी का उद्रेका सिंबल होता है, एक लाइन ऐसे बनाई जाती है, एक लाइन लेफ्ट टू राइट शोल्डर, और एक मंत्र से प्रोटेक्ट किया जाता है। मान लीजिए महामृत्युंजय मंत्र से प्रोटेक्शन ले रहा हूँ, तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। मैंने 3 बार चैंटिंग करी। अब एक सुरक्षा का कवच बन चुका है। अब मैं इससे कुछ सवाल पूछना चाहूँ तो पूछ सकता हूँ। अब इस ऊर्जा के बारे में मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ पर मैं हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ की ऊर्जा कैसी है। डाउजर प्लीज टेल मी यहाँ की ऊर्जा कैसी है। अब देखो मेरा जो यस है वो क्लॉकवाइज घूमना, इसका मेरा यस का, ये हमारी डेफिनेशन हो गई आपस में। अच्छा। यानी क्लॉकवाइज घूमना मेरा यस है
और एंटी क्लॉक घूमना नो है। तो यस हम पूछ रहे हैं कि एनर्जी कैसी है। हाँ। तो वो जब यस में बताएगा तो मतलब पॉजिटिव है। हाँ जी। और नो में बताएगा तो नेगेटिव है। हाँ जी। ठीक है। तो ये मैंने पूछा, डाउजर प्लीज टेल मी कि यहाँ की एनर्जी कैसी है। अभी आपको ऐसा ना लगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, देखो ये मेरा हाथ तो कांस्टेंट है लेकिन ये अपने आप ही रोटेशन में जाएगा। ये एनर्जी देखो पॉजिटिव है, वैसे यहाँ की एनर्जी पॉजिटिव है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है काफी लेकिन तेज घूम रहा है ये। हाँ, इसकी स्पीड, इसका कितना बड़ा सर्कल है, ये सारी बातें डिसाइड करते हैं कि एनर्जी कितनी पॉजिटिव अगर है तो। ये काफी ठीक ठाक हैरान करने वाला है। ठीक ठाक पॉजिटिव एनर्जी है, इस जगह की एनर्जी में कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है अभी के लिए, तो ऐसा है। मैं वैसे दो तीन चीज़ें इसमें और बता देता हूँ। आप किसी भी चीज़ की एनर्जी के साथ इसको जोड़ के, जैसे आप अपने बारे में जानना चाहते हैं कि मेरे चक्र कैसे, मेरी खुद की एनर्जी कैसे, फॉर एग्जांपल, या किसी भी मैं अपनी पूछूं कि मेरी एनर्जी कैसी है। ओके, तमन्ना जी की एनर्जी कैसी है, मैं आपके अलाउ करता हूँ। पहले आप इसमें ना अलाउ किया जाता है, ठीक है, कि मैं अलाउ करती हूँ कि डाउजर मेरे माइंड से कनेक्ट करे और मेरे को आंसर ले ले। ठीक है, तो मैं अलाउ करती हूँ कि डाउजर मेरे से कनेक्ट करे और मेरी एनर्जीज को समझे। राइट। तो डाउजर प्लीज, तमन्ना जी की एनर्जी कैसी है? ओवरऑल ये पॉजिटिव है। ओवरऑल ये एनर्जी पॉजिटिव है, इसमें मेरा कोई अपना पर्सनल रोल नहीं है। मतलब कहने में किसी को यह ना लगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे। इट्स वेरी सिंपल, आप खुद इसको होल्ड करके रख सके देख सकते हैं। तो करिए जस्ट लाइक दिस, यू जस्ट हैव टू होल्ड। आप इसमें छोटी छोटी चीज़ों के बहुत सारे आंसर निकाल सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन को छोड़ के। अच्छा। लोग क्योंकि लोग फिर मिसयूज में ना चले जाएं, बेटा होगी बेटा होगी, ऐसा उस चक्कर में ना चले जाएं। नॉर्मल आप सवाल अपने बारे में, डिसीजन लेने के बारे में कर सकते हैं, ऐसा कोई भी सवाल। ओके, तो हम और क्या पूछ सकते हैं? मतलब अगर मैं अभी कुछ कॉमन क्वेश्चंस ऐसे क्या हैं जो व्यूअर्स को भी अच्छे लगे और हम लोग पूछ पाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक चीज़ है और वो काफ़ी अच्छे से मूव भी कर रहा है, करके बता भी रहे हैं। राइट राइट। क्या हमारे आसपास में कोई सोल है? अच्छा, ये सवाल थोड़ा सा डराने वाला हो सकता है। ठीक है, नहीं करेंगे आपकी मर्जी है, करेंगे। तो ये टॉपिक थोड़ा डरा सकता है, बट हम फिर भी करते हैं। वैसे कुछ चीज़ों का वैसे बता देता हूँ। एक सिंपल सी अगर बात निकली है ना, कुछ एक मैसेज ही देना है बहुत अच्छा, तो देखो ये पानी का सिंपल गिलास है, ठीक है, ये पानी का सिंपल गिलास है। इसकी मैं आपको एनर्जी चेक करके बताता हूँ कि नॉर्मल एनर्जी कैसी है इसकी। ठीक है। इस पानी के गिलास की एनर्जी कैसी है? अभी तक एनर्जी इसकी पॉजिटिव है, नॉर्मल पानी है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, पीने लायक पानी है। तो जस्ट बताने के लिए मैं तो हम सोल पे बात करते हैं कि मुझे अब इंटरेस्ट आ रहा है कि क्या पता वो बता दें यस कोई है। एक मिनट, इसके बाद पूरा कर लेते हैं। ये पानी है, देखो अभी तक इसमें कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल पानी है। और मैंने इसको पिया भी है, तो इसमें कोई इशू नहीं है अभी तक। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इसके पास बैठ के मैं किसी की बुराई करता हूँ, जस्ट सी द पावर। मैं कुछ गाली दे रहा हूँ, कुछ भी ऐसी, क्या यार ये देश की सरकार ना बिल्कुल ऐसे पागल हैं लोग, कुछ भी चलाने नहीं आता इनको, ऐसे है, किसी को भी मतलब कोई भी नेगेटिव सोच के साथ, जिंदगी बिल्कुल बेकार है यार, कुछ भी नहीं, मतलब घटिया लाइफ, क्या है, मरने मराने का दिल करता है, ऐसे नेगेटिव सोच आती रहती है, कोई भी अच्छा नहीं हो रहा दुनिया में। अब मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव बातें कि पानी कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी को कैप्चर कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ कुछ नेगेटिव बोल रहा हूँ, यहाँ पर सब बकवास है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा, ऐसे मतलब ये मैं जानबूझ के ऐसा कह रहा हूँ। देखो ये सारी नेगेटिव वाइब्रेशन को पकड़ रहा है, ठीक है, राइट। अब इसकी एनर्जी चेंज हो रही है, ऊपरी लेवल पर कोई डिफरेंस नहीं है। इस पानी की एनर्जी कैसी है? ये देखो एंटीक्लॉक घूमना शुरू हो गया है। इस पानी की एनर्जी चेंज हो चुकी है, ये वो नहीं है पानी जो ओरिजिनल। और क्योंकि हेवी माला है, आप हाथ उसको घुमाने, पूरा हाथ घुमाना पड़ेगा और बिल्कुल भी नहीं। आप बड़े प्यार से इसको ऐसे पकड़ के देखोगे और इसको देखो, ये पूरा एंटी है। देखो मतलब मैंने जोर से घूम रहा है, मतलब मैंने इतना एक सवाल किया है, ये पानी की पूरी एनर्जी को नेगेटिव हो गई है कुछ नेगेटिव बोलने से। अब इसी में मैं मान लीजिए मंत्र पढ़ता हूँ यहाँ पर सिंपली, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। या गायत्री मंत्र समझ लीजिए, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं अपने गुरुदेव का मंत्र जपता हूँ। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। ना उसकी की एनर्जी कैसी है, इस पानी की ऊर्जा कैसी है, जरा बताएं। देखो ऐसी ही किसी भी चीज़ की एनर्जी, पानी जैसी चीज़ ना सेंसिटिव बहुत होती है चीज़। हमें आप ये खुद करके देख सकते हैं, मतलब कोई ये ना समझे कि मैं कुछ कर रहा हूँ। एनीबडी हु कैन डू इट विद योर ओन मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल आप इंडिविजुअली करके देखें, आप डेफिनेटली आपको ऐसे ही रिजल्ट मिलने वाले हैं। सब इसको जो भी लोग एपिसोड को देख रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई करके देखें। इससे एक अच्छा सा मैसेज आपको क्लियर कट जाए कि कभी भी किसी की भी बुराई मतलब हम कर रहे हैं ना तो एक नेगेटिव वाइब्रेशंस फैला रहे हैं, तो बी केयरफुल। और ख़ास तौर पे पानी या खाने की कोई भी चीज़ किसी भी बुराई के साथ नहीं। खाना खाते हुए किसी की बुराई नहीं कि हमने कह दिया कुछ भी, कहते क्या हैं ना खाना बनाया, खाते टाइम किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। लोग जनरली कहते या हैं खाने के बारे में या बनाने वाले के बारे में या खाने के बारे में, क्या यार अच्छा नहीं बना, ऐसा वैसा आप बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हो और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो उस जगह पर। तो बहुत कीमती बात है ये, अगर समझ में आए तो बहुत कीमती है। इवन आपकी जो घर की जो जैसे अब बाय ग्रेस ऑफ गॉड मुझे तो ऑरा दिखता है चीज़ों का। ऑरा का मतलब है आपके घर का फर्नीचर है, सोफ़ा रखा हुआ करे है तो सेम है, लेकिन दोनों की एनर्जी में ज़मीन आसमान का भेद हो सकता है। वही सोफ़ा पॉजिटिव भी हो सकता है, वही सोफ़ा नेगेटिव भी हो सकता है। जिस जगह पर सारा दिन बैठकर आप नेगेटिव विचार सोचते रहोगे, थोड़े टाइम के बाद वो पूरी वाइब्रेशन उसके आसपास में फैल जाती हैं। उस जगह पर अगर कोई और दूसरा बंदा आकर बैठेगा ना, उसके मन में नेगेटिव ख्याल अपने आप आने लग जाएंगे। अच्छा, इसलिए घर का ऑरा, दुकान का ऑरा, बिजनेस प्लेस का ऑरा, सब डिपेंड करता है कि ऑरा कैसा है। कैसे क्लीन करते हैं ऑरा? अगर हम लॉक करते हैं और क्लीन कर, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, तो इनको कैसे कर सकते हैं? कम से कम पहले तो ये एक्सेप्ट करना ही बड़ी बात है कि देखो कि हाँ कि ऑरा है और उसकी एनर्जी है। अगर मान लीजिए अब किसी की शॉप पे कोई क्लाइंट आ ही नहीं रहे हैं, तो उनका ऑरा गड़बड़ है। अच्छा, जो उनको उसकी तरफ अट्रैक्ट होने ही नहीं दे रहा, तो कुछ तो ऐसा करने की ज़रूरत है जो उसका ऑरा पॉजिटिव बना के कि लोगों को अब किसी सेम नाम की सिमिलर टाइप की सेम जैसे मिठाई की दुकानें दो अलग अलग आसपास में लोग बना लेते हैं, राइट, लेकिन एक की चल रही कि नहीं चल रही। हाँ। तो वो फ़र्क क्या है? फ़र्क इस बात का है कुछ एनर्जी में डिफरेंस है दोनों जगह पर। हो सकता है कोई उस दुकान की कोई नेगेटिविटी है, तो ऐसा कुछ भी हो तो पहले तो चेक करें कि एनर्जी है कैसी। फिर अगर कुछ मंत्र जाप वगैरह जैसे अभी मैंने किया, ये मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है, बड़ी अपार पावर है, तो इसको देख के थोड़ी देर मैंने चैंटिंग करी। अब जितनी, ये तो छोटी सी बात थी, चलो पानी की एनर्जी थी, थोड़े बड़े लेवल की होगी तो बड़े लेवल पर करनी पड़ेगी। हो सकता है 5 माला आप डेली करें, या महामृत्युंजय की, या गायत्री मंत्र की, या ओम श्री परमहंसाय नमः की, कोई भी। तो कुछ ऐसा पावरफुल मंत्र का जाप जरूर करें, क्योंकि मंत्रों की शक्ति बड़ा काम करती है। तो ये आप पाएंगे कि एनर्जी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। हमने लोगों के घरों पे मतलब घर जो झगड़े होते थे समाप्त हो गए हैं ऐसा, या घर में जाप होता है तो भगवान के नाम का जाप होता है, कीर्तन होता है, तो एनर्जी अपने आप पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। दुकान पे जिनके काम धंधे नहीं चलते थे, उनके लिए आप पॉजिटिव मंत्राज हैं जिनका जाप करने से वो एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जिससे आप अपनी बहुत सारी चीज़ों का समाधान कर सकते हैं। तो अभी हम वो एक क्वेश्चन मेरा लेके उसको हम लेते हैं थोड़ा सा, बट मैं प्रे करूँगी यहाँ पे जवाब नाम ही आए कुछ नहीं है यहाँ पे। क्या सवाल है? क्या यहाँ पे कोई सोल है? मतलब हम 3 सोल के अलावा, हाँ, हम चौथी तीन लोगों के अलावा यहाँ पर हम लोग 3 फिजिकली मौजूद हैं इस यहाँ पर इस ऑफिस में। तो यहाँ कोई और सोल इस रूम में यहाँ पर मौजूद है क्या? आंसर यस में आ रहा है तो है। ये कोई मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, ये जो अपने आप ही आ रहा है, जो भी आंसर आ रहा है इसमें से। ओके, हम 3 के अलावा भी कोई है यहाँ पे? क्या ये पॉजिटिव सोल है या नेगेटिव सोल है, ये आंसर जरूरी है पूछना। ये किस लिए है? जो सोल यहाँ पर है वो पॉजिटिव है क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? वो सोल पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है तो यस में आंसर दीजिए। पॉजिटिव है, ठीक है। निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा।
और जो लोग पवित्र हैं उनके आसपास भी ये ऊर्जा बनी रहती है, और हम सबके आसपास में एंजल्स भी बहुत होते हैं। तो पॉजिटिव एंजल्स मौजूद होते हैं, सोल्स तो हैं लेकिन वो मौजूद हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हम इस चीज़ों पर बात करें, इस चीज़ का प्रचार करें, अवेकनिंग को बढ़ाएं। जब जब आप कुछ पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव एंजल मौजूद होते हैं। हम सबके उन कार्यों के पीछे इनकी डिवाइन हैंड जरूर होता है, किसी न किसी देवी। अच्छा, क्या किसी के साथ है ये पता लगता है कि किसके साथ है ना? अगर उसको और विस्तार से जानना है तो ऑब्वियसली क्या आपके साथ हो सकता है कि आप थोड़ा इनसे कांटेक्ट करते हैं तो आपके साथ हो सकती हैं, तो मैं ये मेरे साथ तो रहती हैं। हाँ, तो मैं वही जानना चाहती हूँ कि किसके साथ है। क्या मेरे साथ इस समय में आसपास में पॉजिटिव सोल मौजूद हैं? ये जो एंजल्स हैं या पॉजिटिव सोल हैं, क्या मेरे आसपास में है? डेफिनेटली यस। मैं आपके साथ भी पूछ के देखता हूँ। हाँ, मैं वही पूछना थी कि ये तो चलो ठीक है। क्या ये एक मिनट, क्या तमन्ना जी के साथ कोई पॉजिटिव सोल, कोई एंजल मौजूद है यहाँ पर? यस। देखो, ये मेरी तरफ से कोई इसमें वो नहीं है, आप खुद भी पूछेंगे तो इसका आंसर ऐसे ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि दिव्य शक्तियाँ साथ देती हैं। अगर आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें जनता का कल्याण हो रहा है, कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली साथ देने के लिए तैयार बैठी हैं। जो मन में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, जन कल्याण का विचार आता है, भले ही उसमें हमारा अपना भी कुछ बेनिफिट हो, इसे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका ओवरऑल इंटेंशन प्योर है, तो नेचर आपका पूरा साथ देती है और एंजल्स भी साथ देते हैं। तो जैसी फ्रीक्वेंसी आपकी होती है उसी फ्रीक्वेंसी के एंजल्स आपके आसपास में रहते हैं। अगर आप खुद एक नेगेटिव पर्सन हो तो नेगेटिव चीज़ें ही आपके आसपास में मौजूद रहेंगी। तो ये चीज़ एक काइंड ऑफ ए प्रूफ है। कोई माने तो ठीक है, नहीं माने तो उनकी मर्जी। ऐसे आप किसी भी चीज़ के बारे में ऐसा पूछ सकते हैं। बट ये काफ़ी मतलब मुझे आज पता लगा कि मेरे साथ भी कोई एनर्जी है। नहीं, डेफिनेटली आप वैसे वो ओवरऑल देख के कहेंगे तो मैं बहुत कुछ और भी बता सकता हूँ, लेकिन वो अभी ना रख के, तो वो पर्सनल लेवल पर बात करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, ठीक है सर। तो इस एपिसोड को हम यहीं रोकते हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, लोगों को बहुत इंटरेस्ट आएगा इसको देखने में। राइट। पेंडुलम डाउजिंग का हम कोर्स भी कराते हैं, किसी को और डिटेल में सवाल करने तो हाँ, आपके पास आ तो आप बहुत हैं। कुछ सवाल कर सकते हो। आप इसमें से ना आप इतना भी जान सकते हो, जैसे मैं पिछले जन्म में मेल थे, फीमेल थे, मेरे कितने जन्म हो गए हैं, क्या मेरे 1000 से ज़्यादा जन्म हो चुके हैं, काइंड ऑफ आप बहुत सी बातें पूछ सकते हैं। क्या कभी मैं कोई फेमस पर्सनैलिटी था? अच्छा, क्वाइट पॉसिबल कि रहे हो, क्या पता लगता है। आपने मुझे बोला नहीं, मैं पहले पूछ ली थी सारे क्वेश्चन। तो बहुत सारे सवाल कर सकते हो आप अपने बारे में, तो ये अच्छा है कम से कम एक पार्ट। हाँ, काफ़ी है। और ये सब ये तो एनर्जी का ही कांटेक्ट है, तो डेफिनेटली सही भी बोलेगा। राइट। तो ठीक है, तो हम इस एपिसोड को यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच।